अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। बेशुमार लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिली सुकून बख्शा है, जिनकी ज़िंदगी सुकून वाली ज़िंदगी है, जिनको इत्मीनान क़ल्ब हासिल है, जो अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमतें हासिल करने के बाद दिली सुकून को हासिल किए हुए हैं। और बेशुमार ऐसे हैं कि जो इस बात की शिकायत करते हैं कि दिलों का सुकून नहीं है, दिलों के अंदर सख्ती है, दिल जो है वो तंग हो चुके हैं। पहली बात तो ये कि हमें ऐसे असबाब को तलाश करना है कि जिन असबाब से हमारे दिल स्याह होते हैं या हमारे दिलों के अंदर सख्ती पैदा होती है, जिसकी वजह से दिल हमारे हिदायत की तरफ नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, इन्नल अब्द इज़ा अख़्ता ख़तीअतन नुकितत फ़ी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई मासी का इर्तिकाब करता है, तो उसके दिल के अंदर एक स्याही आ जाती है, स्याह नुक्ता आ जाता है। पर जब वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो वो नुक्ता ख़त्म हो जाता है। और अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता है तो वो नुक्ता बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिल के ऊपर जो है वो आ जाता है। और ये सबसे बड़ा पहला सबब है कि जिसको हम मासी का इर्तिकाब कह लें, कि जब आदमी मासी का इर्तिकाब करता है तो इस मासी के इर्तिकाब और इस गुनाह के इर्तिकाब की वजह से आदमी का दिल स्याह हो जाता है, जिससे दिल का सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो इत्मीनान दिल का होता है वो आदमी के दिल से ख़त्म हो जाता है। आदमी तरह तरह की परेशानियों का शिकार हो जाता है और बसा औक़ात जो है वो ज़हनी अमराज का शिकार हो जाता है। ये पहला सबब है और ये हदीस जिसको हसन सही कहा है। और दूसरा सबब जो है वो ये है कि आदमी जब अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करता है, तो आदमी का दिल जो है वो स्याह हो जाता है और आदमी को जो क़ल्बी सुकून है, जो दिली सुकून है, वो उससे छिन जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जो भी आदमी अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है, उससे इत्मीनान जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसका दिल जो है इंशिराह सद्र जिसको कहते हैं, दिल की खुलने की जो कैफियत हैं, दिल का जो सुकून है वो उसको हासिल नहीं होता। तो अल्लाह का जिक्र ना करना, अल्लाह को याद ना करना, ये भी जो है दिल के सुकून ना हासिल होने की वजह है। जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, उसका दिल जो है इत्मीनान में रहता है, उसको सुकून क़ल्बी हासिल होता है। और तीसरा सबब वो ये है कि आदमी कुरान करीम को छोड़ दे। कुरान करीम छोड़ने का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा, कि इन्होंने कुरान करीम को छोड़ दिया। कुरान करीम को छोड़ने की कई वजह हैं। एक तो ये है कि आदमी कुरान करीम को पढ़े ना, एक तो ये कि आदमी कुरान करीम के ऊपर तदब्बुर ना करे और कुरान करीम ने जो मसाइल बयान किए हैं उसके ऊपर वो अमल ना करे, उसको हिफ्ज़ ना करे और उसका एहतराम ना करे, उसकी तालीम लोगों को ना दे, ना अपने बच्चों को तालीम दे। यानी कुरान करीम को के ताल्लुक़ से जो सीखने सिखाने की बातें हैं, जो उसके अदब और एहतराम की बातें हैं, जो उसको फैलाना है, वो तमाम के तमाम चीज़ों से वो एराज़ करता है और उनको छोड़ देता है। कोई भी काम कुरान की ना तिलावत करता है, ना उसका जिक्र करता है, ना उस पर अमल करता है, ना दूसरों को फैलाता है। तो ये जो है कुरान करीम का छोड़ना भी दिली सुकून के ख़त्म होने की एक वजह है। इसी तरीके से ये है कि आदमी जब अहले बातिल की मजलिस इख्तियार करता है, जब अहले बातिल की किताबें पढ़ता है, जब जो है आदमी ऐसे लोगों का साथ करता है कि जो कुरान से दूर हैं, जो अल्लाह से दूर हैं, जो अस्हाब सू हैं, उन लोगों के पास बैठने से, जो सिर्फ दुनियादारी की बातें करते हैं, जो सिर्फ जो है
हमेशा कारोबार ही की बातें करते हैं, जिनकी मजलिसों में अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा ही नहीं होता है। और अगर कोई आदमी अल्लाह का जिक्र करता है या अल्लाह की बात करता है या और उसके रसूल की हदीस पेश करता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं कि कोई और कारोबार की बात करें, कोई और अच्छी बात करें, इस बात को आप छोड़ दें। तो ये भी एक सबब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीली, कि आदमी अपने साथी के दीन के ऊपर होता है, यानी अपने साथी से सीखता है। जो उसके साथी के अंदर जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से उसके साथी के अंदर जो औसाफ हैं, तो वैसे औसाफ जो है उसके अंदर भी पैदा हो जाते हैं। और इसलिए हदीस के में आगे अल्फाज हैं कि आदमी को देखना चाहिए कि वो किस किस्म के आदमी का साथ कर रहा है, कि उसका साथी अच्छा है या बुरा है, उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने वाला साथी है या उसकी ज़िंदगी को और तारीक करने वाला साथी है। इसी तरीके से आदमी जो है ऐसे जो है आदमी लोगों का साथ करे कि जो लोग जो हैं जो मुल्हिद किस्म के लोग हैं, जिनके यहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहमियत ही नहीं है, जो दीन इस्लाम के मुनकिर हैं, या जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, अल्लाह के सहाबा को नहीं मानते, और जो अहले सलफ हैं उनको नहीं मानते, बल्कि उनकी सिर्फ अक़लियात के ऊपर तवज्जो है, नज़रियात के ऊपर तवज्जो है कि उनका दिल क्या कहता है, या उनके दिल में कोई बात समझ में आती है तो फिर उसको अपनाते हैं, बल्कि वरना उसके अलावा जो है नहीं अपनाते हैं। तो ये जो इस किस्म के साथी या इस किस्म के लोग या इस किस्म की जो किताबें या इस किस्म के जो टेलीविज़न चैनल हैं या इस किस्म के जो सोशल मीडिया है, जो पेज हम देखते हैं या यूट्यूब पर या जिन लोगों को हम सुनते हैं, तो ऐसे लोग जो असहाब सू हैं वो हमारे दिली सुकून के छीनने का भी एक सबब है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और इसी तरीके से एक चीज़ और है, वो ये है कि ज़्यादा हंसना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा मत हंसा करो, इसलिए कि ज़्यादा हंसना जो है वो दिलों को मुर्दा कर देता है। और ये रिवायत इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने जो है वो नकल की है। और इसी तरीके से एक सबब ये है कि अक्ल माल हराम, हराम का माल खाना, और हराम माल में मसलन रिश्वत लेना और उसको खाना, सूद लेना, चोरी करना, और इसी तरीके से किसी के माल को गस्ब कर लेना, उसके माल को लूट लेना, ये चीज़ें हैं, इससे भी इंसान का दिली सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, हलाल चीज़ों को खाओ, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा चीज़ें खाने को ही पसंद करता है। यानी आदमी पाकीज़ा चीज़ को खाए, पाकीज़ा चीज़ पहने, अच्छी चीज़ें पहने, और गलत और हराम माल से आदमी जो है वो दूर रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक आदमी परागंदा बाल में होगा और परागंदा हालत में होगा, और वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएगा और कहेगा या रब्बी, ए मेरे रब, यानी दुआ कर रहा होगा अल्लाह से। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में कहेगा कि मतअमुहु हरामुन, कि इसका जो खाना है वो भी हराम है, जो ये खाना खाता है वो भी हराम का है, वो मशरबु हरामुन, जो पीता है वो भी हराम का है, और जो कपड़े इसने पहने हैं वो भी जो है वो हराम के हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआ कहाँ से कबूल हो जाएगी। तो इसी तरीके से दुआओं के कबूल होने के लिए और खुसूसन दिली सुकून हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी का पहनना, आदमी का खाना, आदमी का पीना, ये भी जो है वो हलाल का होना चाहिए। अगर ये चीज़ें इसमें हलाल नहीं होगा तो तब भी जो है आदमी को दिली सुकून हासिल नहीं होगा। अब उसके इलाज के सिलसिले में कि जिन चीज़ों से दिली सुकून हासिल होगा, उसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, दिलों को सुकून हासिल होता है। और उसमें यह है कि आदमी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का विद करता रहे, उसको पढ़े, सुबहान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाहु अकबर कहे, और इसी तरीके से जो है वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है वो पढ़े, और चौथा कलमा जो है उसका जिक्र करे। और अल्लाह तबारक व तआला को ये जिक्र जो है वो बहुत बड़ा पसंद है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ यह है कि आदमी जो है कुरान करीम के जो बयानात हैं वो सुने, कुरान करीम की तिलावत सुने, कुरान करीम को पढ़े, अहादीस नबविया को सुने, अहादीस नबविया को हिफ्ज़ करे,
उनको याद करे, क्योंकि कुरान करीम का पढ़ना जो है ये दिलों के सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो वो भी रेजा रजा हो जाते। तो जाहिर बात है जब पहाड़ इसकी जो है इस कुरान करीम के जिक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसकी जो नूरानियत है, जो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून बख्शा है, तो जब वो इन चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इंसान के अंदर अगर गुनाह होंगे, अगर मासी होगी, अगर गलतियां होंगी तो वो इंसान के दिल से जो है उसको धुल देगा, उसके दिल के जो है वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और कुरान शिफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार जगह कुरान करीम में फरमाया कि ये कुरान जो है ये शिफा है और इससे दिलों का सुकून हासिल होता है और दिलों के अंदर जो है वो नरमी हासिल होती है। इसी तरीके से ऐसी किताबों का पढ़ना कि जो जिसके अंदर दुनिया की तलब कम हो, आखिरत की याद हो, और ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे मशाइख को सुनना और ऐसी हदीसों को पढ़ना कि जिन हदीसों के अंदर जो है दुनिया से बेरगबती है और आखिरत की तवज्जो जिसके अंदर ज्यादा है, जिसमें आखिरत की नेमतों का जिक्र है, जिसमें जन्नत का जिक्र है, जिसमें जन्नत की नेमतों का जिक्र है, और ऐसी चीजों को पढ़ना जो है उससे आदमी को दिली सुकून हासिल होता है। और इसी तरीके से आदमी जो है वो मरीजों की इयादत करे। जब आदमी मरीजों के पास जाता है, बीमारों के पास जाता है, जब हॉस्पिटलों में आदमी जाता है तो उससे आदमी वहां पे देखता है कि किस किस्म के लोग बीमार हैं। आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आता है, अल्लाह की जो नेमतें उसके ऊपर हैं वो आदमी को याद होती हैं। इसलिए कि बेशुमार लोग हॉस्पिटलों में बीमार होते हैं, तरह तरह की बीमारियां उनको होती हैं, और खुसूसन आजकल के दौर में मिनट सेकंड के बाद वहां पे हादसात जो है होते हैं और वहां लोग आते हैं। कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी के चेहरा जो है वो बिगड़ गया है, किसी का कोई उज़्व खत्म हो गया, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उसकी चीखें जो है वो सुनाई दे रही हैं। तो बेशुमार किस्म के लोग होते हैं। वहां पे जाने से आदमी को अल्लाह की जो नेमतें हैं वो आदमी को याद होती हैं। और खुसूसन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का एहतमाम करते हैं, सुबह शाम जो है वो जाते हैं अस्पतालों में, वहाँ मरीजों से पूछते हैं आपको क्या बीमारी है। अगर वो कुछ नहीं दे सकते लेकिन वो दुआएं देते हैं, वो देखते हैं उनको, और जिससे जो है उनको सुकून हासिल होता है, जिनसे उनको ये फायदा हासिल होता है कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरीके से आदमी कब्रिस्तान में जाए, वहाँ कब्रिस्तान में जाने से अल्लाह तबारक व तआला याद आता है कि ये कल हमारे लोग थे, हमारे दादाओं, हमारे अजदाद थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे कबीले के लोग थे, हमारे साथ बैठने वाले थे, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले थे, हमारे साथ चलने फिरने वाले थे, आज उनकी आखिरी मंजिल ये है। तो वहाँ जाने से भी आदमी को जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आता है, और कब्रिस्तान में भी आदमी को जाना चाहिए। इसी तरह से गरीबों के पास, मिस्कीन लोगों के पास बैठना चाहिए। उनके पास जब फकीर लोगों के पास आदमी बैठेगा, गरीबों के पास बैठेगा तो अल्लाह का शुक्र आदमी करेगा, अल्लाह की नेमतें याद आएगी, और उससे अल्लाह का जब शुक्र अदा करेगा तो इंसान के दिल को जो है वो सुकून हासिल होगा। इसी तरीके से आदमी को मौत को याद करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मौत जो है दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाला है, क्योंकि जब आदमी मौत को याद करेगा तो आदमी जिना से, बदकारी से, हराम चीज़ों से जो है वो आदमी इन चीज़ों से जो है वो बच जाएगा। और इसी तरीके से जो है आदमी को नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, नमाजों का एहतमाम उसको करना चाहिए। जो फ़र्ज नमाजें हैं खुसूसन जो है आदमी को उनका एहतमाम करना चाहिए, नमाजों को पाबंदी के साथ जो है वो पढ़ना चाहिए। और खुसूसन जमात के साथ जब मस्जिदों में जाएगा वहाँ कुरान करीम की तिलावत होगी और उससे दिल जो है वो मुतमईन होंगे, वो उससे दिलों के अंदर जो है वो सुकून हासिल होगा दिलों को। और वहाँ नेक लोग मस्जिद में आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, और जिनको देख के आदमी को दिल में सुकून पैदा होगा कि ये लोग देखो जो है अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिद में जमा हो रहे हैं। तो अल्लाह के मस्जिदों में जाने से वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वहाँ बरकतें नाजिल होती हैं, वहाँ सुकून जो है वो नाजिल होता है। और इसी तरीके से आदमी को दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे। और ये खुसूसन ये दुआ पढ़नी चाहिए आदमी को कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करता हूँ हिदायत का और तक़वे का और पाक दामनी का और जो है गिना का सवाल करता हूँ। और दुआओं से आदमी को खुसूसन जब आदमी दुआएं करता है, और वो दुआएं जो मसनून दुआएं हैं, एक तो आदमी से नज़र से, जादू से, टूने होते
होते हैं उनसे महफूज रहता है, और दूसरा ये कि आदमी को जिक्र करने से सुकून हासिल होता है। तो ये वो असबाब थे कि जो जिससे दिलों को सुकून हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को मुनव्वर करे, हमारे दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून बख्शे, हमारी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर ज़िंदगी बनाए, और हमें खुसूसन ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए कि जिससे हमें दिल का वो सुकून हासिल हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर ऐसी चीज़ और हर ऐसे फितने से बचाए कि जिससे हमारे दिल का जो है वो सुकून ख़त्म हो जाए, हमारे दिलों के सुकून जो है वो छिन जाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।